हेलो एवरीवन, शानजी के सामने ऐसा शानी की असलियत आना शुरू हो चुकी है। और अगर शानजी शानी का इस जगह पर पहिया जाम करती है तो उसके बाद शानी का रिएक्शन क्या आएगा। इस पोजीशन पे सजीला भी शानी को छोड़कर चली जाएगी। दोनों की मंगनी वाले दिन कौन सा तमाशा खड़ा होगा, ये सब कुछ आज के शो में बनाएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को शानी के साथ मिल सके। इस दिन से शानी के पास पैसा आना शुरू हो चुका है तो उसी दिन से सजीला भी शानी के साथ जो है वो हामी भर लेती है। इसके साथ शादी के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की जो मंगनी की डेट होती है वो फाइनल हो जाती है। घर में जो है वो सारी की सारी सजावट शुरू हो जाती है और शानी सारा का सारा खर्चा सजीला की तरफ से भी कर रहा होता है। सजीला जो है वो शानी को अपने पास बुलाती है। शानी जो है इसके साथ मुलाकात करने के लिए जाता है तो सजीला जो है वो नाराज होती है कि भाई तुम इतने लेट क्यों हो गए हो। तो शानी इसे बताते हैं कि भाई ट्रैफिक की रश की वजह से मैं लेट हो गया हूँ। जब दोनों ऐसा कि आपस में बात कर रहे होते हैं, सजीला जो वो शानी का बाजू पकड़ी होती है तो वहां पर शानी की दोस्त इन दोनों को आपस में देख लेती है। जब देखती है तो उसका जो माइंड होता है वो गलत तरीके से चला जाता है क्योंकि शानी ने शानी के सामने ये बात शेयर नहीं की थी। उसे ये सब कुछ नहीं बताया था कि मेरी जो है किसी और के साथ भी बात जारी है या मैं किसी और के साथ भी मोहब्बत करता हूँ। उसे वो शानी को इनकार ही करता जा रहा था। जब ये दोनों घर जाते हैं, शानी जो है वो सजीला के कमरे की सजावट शुरू कर देता है, घर की मुरम्मत करता है, टूल पे खड़ा काम कर रहा होता है। जब नीचे उतरने लगता है तो वहां पर इसका पांव फिसलता है, गिरने की कोशिश कर रहा होता है तो सजीला पीछे से आती है और इसे पकड़ लेती है। जब इसे पकड़ती है शानी नीचे उतरता है और सजीला का शुक्रिया अदा करता और कहते हैं कि भाई शुक्र है तुम ना आती तो पता नहीं मैं जहां पर गिर जाता या मुझे चोट लग जाती। जब ऐसा की बातें करती है तो सजीला जो है इसके ऊपर तांस करती है। इस हिसाब से तांस करती है कि इसे अंदर से जो एहसास भी होता है। इसे कहती है कि तुम तो एक लड़की का आसरा लेकर खुश हो रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बातें करके सजीला तो चली जाती है। सजीला तो मजाक के तौर पर ये बातें करती है लेकिन शानी के ऊपर ये बातें एक तीर की तरह लगती हैं। उसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। आप सजीला का बात करने का अंदाज देखें, वो अपने तौर पर भी बात कर रही होती है लेकिन उसे शानी के तौर पर भी तांस कर रही होती है कि भाई तुम उसका सहारा लेकर आज जो है इस मुकाम तक पहुंचे हो और तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी उसी की वजह से। शानी को ये बातें अंदर से खाई जा रही होती हैं और ये जाता है अपनी माँ के साथ जो है वो बात करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। की जो बहन है उसकी भी शादी की बात होती है, वो फाइनल हो जाती है और इनके पास इतना जेवर नहीं होता। जो लोग इसकी बहन के साथ शादी कर रहे हैं तो वो जेवर की डिमांड करते हैं लेकिन ये मजबूर होते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता तो इनकी सपोर्ट शानी करती है। शानी की माँ शानी के साथ बात करती है तो वो कहती है कि ठीक है भाई जितना भी जेवर चाहिए होगा हम इनको देने के लिए तैयार हैं। तो इस बात पे शानी की माँ शुक्रिया अदा करती है शानी का और वो हमेशा इसकी एहसानमंद रहती है। आते अपनी माँ के पास और आकर बात करते हैं, कहते हैं कि माँ जी हम इनकी कब तक जो है वो नेकियां याद रखेंगे या इनकी कब तक जो है वो असेशन ये सारी याद रखेंगे। अगर ये हमसे नाराज़ हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। आप ऐसा करेंगे अभी से ये सब कुछ छोड़ दें, उसे इनकार कर दें। तो ये बातें जब शानी की माँ सुनती है तो फ़ौरन जो है वो शानी को इनकार कर देती है। कहती है कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए इस लड़की की हमारे बच्चों के ऊपर एहसान है और ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अगर मैं मर भी गई तो फिर भी मैं इसके एहसान जो है वो नहीं छोड़ सकती, कभी भी इसे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो इस हिसाब से बात कर रही होती है कि भाई वो हमेशा के लिए शानी के साथ रहना चाहती है। उसे कहती है कि भाई आज इस घर में खुशी है तो वो शानी की वजह से है, मेरी बेटी की जो वो शादी हो रही है वो शानी की वजह से हो रही है तो मैं कैसे उसके साथ ताल्लुक ख़त्म कर सकती हूँ। शानी को यहाँ पर चुप लग जाती है। अब शानी परेशान है, सजीला की तरफ जाता है तो सजीला जो है उसके ऊपर तांस करती रहती है और माँ की तरफ आता है और माँ को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि शानी अब शानी के माँ के साथ ड्रैक हो चुकी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो शानी से नहीं पूछती। शानी तो इनकार करने की कोशिश करता है, वो माँ के साथ आकर बात करती है तो माँ जो है इसे जो कुछ भी बताती है वो इसकी फ़ौरन कंप्लीट कर देती है। अब शानी की बहन की शादी ना होती, इनके पास इतना जेवर नहीं था, वो इनकार करके चले जाते जिस हिसाब से उन लोगों ने डिमांड रखी थी कि सारी जो डिमांड है वो शानी से पूरी कर दी है। इसी वजह से ये लोग हमेशा के लिए शानी को याद रखना चाहते हैं। अब शानी को इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है सजीला के साथ मोहब्बत करता है लेकिन आगे से ये चीज़ भी तो देखे कि कोई तुम्हारे साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। सजीला जब भी इसके ऊपर डांस करती रहती है और उसके साथ जब बात करती है तो इस हिसाब से बात करती है कि उसका एक गर्ज हो, उसका एक मतलब हो। मतलब निकालने के बाद जो है हो सकता है कि वो शानी को किक भी मार रहे। अब शानी के पास पैसा आया है तो सजीला इसके क्लोज हुई है, हर चीज़ इसके ऊपर निछावर कर रही हो। जब शानी के पास पैसा नहीं होगा तो फिर देखना कि सजीला इसके साथ टच रहती है। जो
जो शानजे की दोस्त होती है जब शानी को और सजीला को देखती है तो वो जाती है शानजे के साथ और बात करती है, कहती है भाई मैं आपके साथ एक बात कहना चाहती हूँ। तो शानजे कहती कि ठीक है भाई कौन सी बात आप बोले। तो वो उसे बताती है कि भाई जब हम लोग एयरपोर्ट से मैं और फैक वापस आ रहे थे तो मैंने जो उस वक्त शानी को किसी लड़की के साथ देखा है और वो एक दूसरे के इतने क्लोज थे, एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के करीब हैं। बस आप जो है कोई भी फैसला करें शानी के बारे में तो सोच समझ कर करें, चाहे किसी गलत फहमी में या खुश फहमी में मुबतला ना हो, सोच समझ कर जब आप फैसला करेंगी तो किसी नतीजे पे पहुंचेंगी। अब ये सारी की सारी बातें जो है वो शानजे के दिल में बैठ जाती हैं कि भाई शानी जो है किस वजह से मुझे इनकार करने की कोशिश कर रहा है, इसे क्यों मुझसे दूर होता जा रहा है। सारी बातें जो है ये बात करेगी शानी के साथ, उससे पूछेगी कि भाई हाँ बताओ मेरी दोस्त ने आपके मुझे ये सब कुछ बताया है तो वो कौन थी। तो शानी खुलकर सब कुछ शानजे को बता देगी कि भाई वो मेरी मंगेतर है और बहुत जल्द मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। जब ये सारी की सारी बातें शानजे तक पहुँचेगी तो फिर हो सकता है कि शानजे जो है वो शानी का एक रस्सी खींचे, उसे क्लोज करने की कोशिश करे, उसका रास्ता तंग करे या इसे मजबूर करे। शानी के ऊपर इस तरीके से इम्तिहान आएंगे। जब शानी शानजे को इनकार करेगी, शानजे जो हो सकती है कि वो शानी को ये सब कुछ दिखाए या बताए कि भाई तुमने मुझसे ये पैसे लिए हुए हैं, जब ये पैसे तुम मुझे वापस करोगे तो तब जाकर जो है वो मैं तुम्हें छोड़ूंगी, जाकर मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगी। हो सकता है कि जब इन दोनों की आपस में मंगनी हो, जब मंगनी हो रही हो तो उस वक्त भी शानजे आकर कोई नया तमाशा खड़ा कर दे, वो शानी को कहेगा भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है, तुमने मेरे साथ जो है वो मोहब्बत की है। इसी तरीके से आगे जाकर स्टोरी चलेगी क्योंकि और तो कोई खास इसमें सीन नज़र ही नहीं आ रहे, तीन ही बंदे नज़र आ रहे हैं। शानी चाहता है कि भाई मेरी शादी सजीला के साथ हो और शानजे चाहती है कि शानी की शादी मेरे साथ हो। तो इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पैदा होंगे शानी के ऊपर। शानजे इम्तिहान डालने की कोशिश करेगी, थोड़ा बहुत अपना गुस्सा भी दिखाएगी क्योंकि उसके पास पैसा है, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, हर चीज़ को वो हासिल कर सकती है। तो इस तरीके से वो शानी के ऊपर कड़ा से कड़ा इम्तिहान डालेगी, उससे मजबूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी जो वो शानी की मोहब्बत नहीं हासिल कर सकती। अब ये इसके साथ सच्ची मोहब्बत करती है, इसके साथ मुखलिस है, लेकिन जब इसे पता चलेगा कि शानी किसी और की तरफ जा रहा है तो फिर इसके ऊपर गुस्से से या इसे हर सूरत में हासिल करने की कोशिश करेगी, इसकी जिद बन जाएगी और जिद के तरीके से शानजे को जो है वो नुकसान होगा। उम्मीद आज की रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देना बताने का आपको क्या लगता है कि क्या जब शानजे के सामने जो है वो ये असलियत आई है कि शानी किसी और लड़की के साथ जो है वो घूम रहा था या किसी और के साथ था, तो अब शानजे का रिएक्शन क्या है, क्या वो शानी को मना करेगी। अगर शानी को वो मना भी करती है तो क्या शानी जो है वो शानजे की बात मान पाएगा, दोनों की मंगनी पे कौन सा तमाशा खड़ा होगा, ये सब आपने बताना चाहोगे लास्ट में। सब्सक्राइब करते हैं, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।